हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? मैं नॉलेज सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे। और देख सकते हैं दोस्त, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का मंथली एग्जाम चल रहा है। क्लास 12th का मंथली टेस्ट चल रहा है और यह इंग्लिश पेपर है दोस्त। हिंदी का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप इंग्लिश का पेपर ठीक से मिला लो कि आप सही मारे हो कि नहीं, कितना आपसे बन रहा है, कितना गलत किए, कितना सही किए, अभी से काउंट करो, ताकि यही सब क्वेश्चन आपका जो आपके फाइनल पेपर में आने वाला है। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही, जो भी मारा है बिल्कुल सही मारा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। दूसरा का आंसर बाबू डी नंबर। ठीक है। तीसरा कर बाबू, डैश वाज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वो थे हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। द पास्ट इज, आप पढ़िएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर भारत इज माई होम, उसमें मिलेगा आपको कि जाकिर हुसैन जी बोलते हैं जो पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वो जीवित है, अलाइव एंड डायनेमिक, गतिशील है। द वर्ड इरुडिशन, इरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। 5 का आंसर सी। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली, सभ्यता हमें सिखाती है मित्रवत, एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार करना। ठीक है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, ये हमारे महात्मा गांधी जी बताए हैं। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मिलेगा, पढ़िएगा चैप्टर। 8 में कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज अ बिग माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो वो था फायर। ठीक है। नेक्स्ट है ये, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वीवीआई क्वेश्चन, ये सब वीवीआई है। नेक्स्ट, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद सिंपल विलेज लाइफ, तो हमारे पूर्वज थे जो अपने ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे और सेटिस्फाइड थे अपने विलेज जीवन से। ठीक है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन एकता है उसमें। आइए नीचे, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। सी नंबर। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। जॉन डॉन, आप पढ़ोगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें जॉन डॉन बोलते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो आना ही है। तो चलो कुछ समय के लिए मरने का नाटक करके देखते हैं। जॉन डॉन इंट्रोड्यूस्ड इन इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि, इसको बौद्धिक बोलते हैं, एंड क्लॉकियल टोन यानी बोलचाल की भाषा। ठीक है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, किस चैप्टर का यह लाइन है? तो यह चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये है आपका डी नंबर। 16 करे दोस्त, आई हैव डैश इशूज विद माई लैपटॉप। अब देखिए यहाँ पे एनी का प्रयोग तो दोस्त करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं या तो इंटरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव, और ना तो नेगेटिव। और यहाँ पे नन तो लग नहीं सकता है, तो सम पॉजिटिव सेंस में लगता है और सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इशूज है, कुछ इशूज हैं मेरे लैपटॉप में, तो सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त। यहाँ ये अमिता वाज रनिंग डैश बस स्टॉप। अब अमिता दौड़ रही थी, कहाँ दौड़ रही थी? बस स्टॉप के अंदर नहीं, इनटू मैंने बाहर से अंदर, जैसे बाहर से अंदर कोई आता है तो इनटू होता है। इन मैंने जब कोई पहले ही से सीमा रेखा के अंदर हो, एट मैंने पर होता है। अब वो कहाँ दौड़ रही थी? बस स्टैंड, बस स्टॉप पे दौड़ रही थी कि बस स्टॉप की ओर दौड़ रही थी? टुवार्ड्स, की ओर। अब आई नीचे, चू द करेक्ट स्पेलिंग, रिकॉग्नाइज, पहचानना, यही सही है फर्स्ट। प्लीज गिव मी योर पेन, आई डैश माइन एट होम, कृपया अपना कलम मुझे दो, मैं अपना घर पे ही भूल गया हूँ। तो फॉरगॉट मारेंगे, फॉरगॉट। फॉरगेट V1 है और हमारा जो फॉरगॉट है ये V2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे V2 की आवश्यकता है क्योंकि अगर यहाँ पे हैज़
अ हैव, अ हैड रहता तो अब V3 लगाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, शी वांटेड दैट मैन विद साइट। शी वांटेड दैट मैन नहीं होता है, दैट मैन होगा। विद साइट एंड हियरिंग पावर मस्ट मेक, क्योंकि मैं आपको बता दूं मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के साथ V1 आता है, ठीक है, तो मेड होगा ही नहीं, और मस्ट और कुड एक साथ आएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मेक लगाएंगे। एकता वाज स्टडिंग, एकता पढ़ रही थी जब निधि कमरे में आई तो इंटर्ड, एक पहले से कंटिन्यूअस है, याद रखना जब कोई काम पहले से कंटिन्यू है और बीच में मिडिल एक्शन कोई घटित होता है तो उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है। 22 नंबर है चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस करेक्ट चुनना है, तो सबसे पहले तो वाक्य देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है द बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय द कंस्ट्रक्शन क्रू। तो सबसे पहले वाज बिल्ट, वाज वेयर, वाज और वेयर और V3 पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है, तो एक्टिव में इसका सब्जेक्ट V2 होता है। तो खोजिए कहाँ है द कंस्ट्रक्शन क्रू बिल्ट द बिल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर एकदम बी बिल्कुल सही है दोस्त, ये नंबर द कंस्ट्रक्शन क्रू बिल्ट द बिल्डिंग। नेक्स्ट है ये आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब आइडेंटिफाई करना है तो ही इज एन एक्सलेंट प्लेयर, तो ये नाउन है, और नाउन से पहले दोस्त एडजेक्टिव आता है। याद रखना एडजेक्टिव दो ही होता है, एक होता है प्रीडिकेटिव, याद रखना एक होता है प्रीडिकेटिव, ठीक है, और प्रीडिकेटिव जो सब्जेक्ट से पहले होता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ा है एडजेक्टिव में, तो यहाँ पे एक्सीलेंट एडजेक्टिव है। सी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, तो सी स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसकी ये हैबिट है, तो आदत है, ये उसका क्वालिटी है कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है। दे ऑलरेडी हैव, याद रखना जब किसी वाक्य में टाइम के रूप में ऑलरेडी आ जाए, ठीक है बाबू, ऑलरेडी आ गया, जस्ट आ गया, जस्ट नाउ आ गया, येट आ गया, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग चुनेंगे तो सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेटली, निश्चित, सर्टेन का मतलब डेफिनेटली, ओके, निश्चित। 27 आइए चूज इन करेक्ट स्पेलिंग, तो इन करेक्ट चुनना है, तो सबसे पहले तो इन करेक्ट देख लीजिए बाबू, यहाँ पे एड इक्वेट सही है, एंसेस्टर सही है, और हमारा सिग्निफिकेंस भी सही है, तो आंसर बी, आंसर बी मारेगा, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ फेल, द फेल मीन्स असफल हो जाना, फेल असफल होना, तो उल्टा इसका क्या होगा बाबू, सक्सेस। याद रखना सक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अचीवमेंट हासिल करता है, ठीक है, यानी सक्सेस का मतलब विक्ट्री भी बोल सकते हैं, विजयी, किसी चीज़ में विक्ट्री पाना। 29 कॉन्क्वेर का मतलब ही होता है जीतना, विजयी, विन, ठीक है, और हारना होगा लूज, डिफीट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये सी इज काइंड। जब भी आपको काइंड वर्ड मिलता है तो काइंड में जो प्रीपोजिशन हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्त, काइंड के साथ हमेशा लगता है काइंड टू। ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सर्च करना यूट्यूब पे, लिखना आप VVI से, क्या लिखना बुआ, VVI ऐसे बाय नॉलेज सर, तुरंत आपको ऐसे मिल जाएगा, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, डिसिप्लिन मिल जाएगा, ओके, टाइम एंड टाइड भी मिल जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। बाकी ये सब सॉरी ये ट्रांसलेशन है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, आई
want to come back, I want to come back। अच्छा लिख दो आई वॉन्ट टू रिटर्न होम, बस हो गया। आई वॉन्ट टू रिटर्न होम या कम बैक होम, आई वॉन्ट टू रिटर्न होम या आई वॉन्ट टू कम बैक, वॉन्ट टू रिटर्न होम, हो गया। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। गौतम बुद्ध एक महान पुरुष थे। गौतम बुद्ध वाज ए ग्रेट मैन। मेरे बच्चे बहुत मेहनती है, माई चिल्ड्रन आर वेरी लेबोरियस। राजीव एक शैतान व्यक्ति है, राजीव इज अ नॉटी पर्सन या मैन। तुम दिल्ली कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। मेरी शिक्षिका बहुत अच्छे स्वभाव की है, माई टीचर इज अ वेरी गुड नेचर्ड। चाहे माई टीचर इज अ मैन या वुमन ऑफ वेरी गुड नेचर्ड, ये भी बोल सकते हैं। चाहे माई टीचर ये गुड नेचर्ड मैन लिखो ना, गुड नेचर्ड मैन। क्या तुम्हें मेरी याद आती है, डू यू रिमेंबर मी। ये भारत इज माई होम पर स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, समरी सर्च करना, लिखना स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, समरी बाई नॉलेज सर। इंडियन सिलेक्शन कल्चर, समरी बाई नॉलेज सर। भारत इज माई होम, समरी बाई नॉलेज सर आ जाएगा, ठीक है। बस खाली लिखना समरी बाई इंडियन सिलेक्शन कल्चर, समरी बाई नॉलेज सर, ठीक है। व्हाट डिड महात्मा गांधी डू फॉर फार्मर्स, ये भी लिखवाएंगे। सब क्वेश्चन हम लिखे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है बाबू। तो विवेक क्वेश्चन है, ओके। तो देख लेना, मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू वेरी मच।